स्वागत है आप सभी का। ये चैप्टर 4 का थर्ड पार्ट है जिसमें हमने 100+ क्वेश्चन कराए थे। अब ये लास्ट है, हम इसे चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लम्स की यह परिभाषा किसने दी है? गंदी बस्ती एक ऐसा निवास क्षेत्र है जहाँ के मकानों तथा जीवन की अत्यंत दूषित एवं दुर्भाग्यपूर्ण जलवायु होती है तथा इस कारण से यह संपूर्ण समुदाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। किसने कहा था? ये जेम्स फोर्ड ने कहा था। गंदी बस्तियों का जन स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ये क्या करते हैं? छोटे अंधेरे व सीलन भरे घर में होने से संक्रमण रोगों के जीवाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद गंदी बस्ती स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा निवास स्थान है? इसका आंसर होगा मकानों की दशा शोचनीय, दूषित, निम्न स्तरीय व जीवाणु से युक्त होता है। गंदी बस्ती किस प्रकार जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? इसमें इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों, तो इसका आंसर सी होगा। गंदी बस्ती या स्लम्स किस स्थानों पर स्लम्स किन स्थानों पर जाती हैं? इसका आंसर डी होगा। मतलब सारे ऑप्शन और जो ऊपर के आप एक बार पढ़ लेना इसे। स्लम्स किसे कहते हैं? इसका भी आंसर उपयुक्त तो सभी होगा, आंसर डी। गंदी बस्ती और जन नैतिकता पर कैसा प्रभाव डालती है? इसमें रहने वालों लोगों की संगत अच्छी न होने से वह नशों का सेवन, जुआ इत्यादि सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। गंदी बस्ती के निवासियों के लिए शिक्षा क्यों आवश्यक है? सी इसका आंसर होगा बीमारियों से बचाव का ज्ञान बढ़ता है। आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए फिनाइल से। गंदी बस्ती के सुधार के लिए क्या उपयोगी है? उपयुक्त दोनों। घरेलू अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट आदि से फैलता है जल प्रदूषण। ये जो गंदी बस्ती के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आप एक बार सही से पढ़ लेना आप इसे। गंदी बस्ती की विशेषता क्या है? इसका भी आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। सूर्य की धूप से मनुष्य के शरीर में क्या होता है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है। गंदी नालियों को स्वच्छ रखने के लिए उपयुक्त सुझाव क्या है? इसका भी आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। गंदगी में सबसे अधिक पनपते हैं रोगाणु। गंदी बस्ती में किस प्रकार का खतरा हो सकता है? इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा। गंदी बस्तियां हानिकारक होती हैं। इसका भी आंसर होगा उपयुक्त सभी के लिए। एक स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विशेषकर माताओं तथा शिशुओं दोनों के सम्मिलित कल्याण के लिए जाना जाता है, उसे कहते हैं यूनिसेफ। स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम निम्न है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम होता है। डीपीटी का टीका बच्चों को बचाता है इन सबके प्रकोप से। आंसर इसका डी होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कब हुई थी? 1940 ईस्वी में। जन स्वास्थ्य के लिए सरकार और अन्य स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से विश्व की अनेक संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिसमें प्रमुख क्या है? उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी। पोलियो के इंजेक्शन से अधिक प्रभावी होता है पोलियो का जीवित टीका, जिसकी दवा मुंह से पिलाई जाती है। इस दवा से क्या लाभ है? उपयुक्त तीनों होगा इसका आंसर। भूर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कब प्रस्तुत की थी? 1946 में। 30 जून सन 1996 को कितने हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई? 23 केंद्रों की मांग की गई थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल कितने तत्व सम्मिलित हैं? 8 तत्व हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नई स्टाफ व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 4। प्रति सप्ताह में नाखून कितने मिलीमीटर बढ़ते हैं? 5। इसे पढ़ लेना ध्यान से, ये क्वेश्चन आएगा। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन परिणाम है जबकि शारीरिक शिक्षा संबंधी क्रियाएं साधन है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। भारतीय स्वास्थ्य के केंद्र क्षेत्र में किस प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं? ए और बी दोनों। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत किसके मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है? ए और बी दोनों। शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा सैद्धांतिक संरक्षण। सर्वेक्षणों के अनुसार भारत की आबादी में कितने प्रतिशत लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं? 10% लोग। आज के प्रदूषित वातावरण की देन किस रोग से संबंधित है? त्वचा संबंधी। शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न ही केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती हैं। यह कथन किसका है? मॉन्टेग्यू का। 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को निद्रा की मात्रा कितने घंटे में होती है? 20 से 22। ये बुक में दी है, लेकिन 14 to 16 ये मैंने सर्च किया था, तो इसमें आंसर दिया था। स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो की स्थापना किस सन में की गई थी? 1956 में। और
स्त्री मृत्यु दर भारत में सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में। मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या है? इसमें से उपयुक्त सभी: गरीबी, सामाजिक कुप्रथाएं और अशिक्षा। मृत्यु दर पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु माँ तथा शिशु का कितने स्तर पर कल्याण सेवाएं आवश्यक हैं? 8। गर्भवती की देखभाल तथा गृह सेवा द्वारा हो या संस्था द्वारा उसकी देखभाल के समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? उपयुक्त सभी। प्रसूति हेतु कल्याण सेवाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2। अल्मा आटा स्वास्थ्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1978 में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्न में से किसका होना आवश्यक है? उपयुक्त सभी। अंतः गर्भाशयी विधि का रूप क्या है? कॉपर टी। मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि होती है हानिकारक। जनसंख्या शिक्षा परिवार के सही आकार के संबंध में सही अभिवृत्ति विकसित करने के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। ये किसका है? डॉक्टर चंद्रशेखर का। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का अखंड तथा सामंजस्य से पूर्ण होता है। यह कथन किसका है? हेडफील्ड का। हेडफील्ड। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है। उप क्षेत्रीय संस्थाएं। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? उपयुक्त सभी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। ये क्वेश्चन आया था, मैंने लास्ट टाइम पेपर दिया था। तो BCG का टीका देना चाहिए 3 से 4 माह में। प्रोटीन कैलोरी सलाहकार समिति का पुनर्गठन सन 1960 में हुआ था। किसके प्रयोगों द्वारा इसका विस्तार किया गया है? इनमें से सभी। निम्न में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय है? फोर्ड फाउंडेशन। चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिक्षा किस रूप में दी जाती है? रोगों से बचाव के विषय में बताया जाता है। जन स्वास्थ्य शिक्षा में सक्रिय संगठन क्या है? उपयुक्त सभी। हिंद कुष्ठ निवारण संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 6 माह बाद। जन्म से 5 वर्ष की आयु के बालक हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या के प्रतिशत हैं। इसका आंसर होगा ए 15.92%। देश की जनसंख्या अधिक होने पर जनता को सार्वजनिक सुविधाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। जिनमें से प्रमुख क्या है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। सन 1991 में भारत की कुल जनसंख्या थी, इसका आंसर होगा बी 84 करोड़ के आसपास। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है? उपयुक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? एशियन रीजनल वर्क ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अधिक रूप में एक विश्वव्यापी विसंक्रमीकरण कार्यक्रम लागू किया है मई 1974 से। मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का प्रमुख कार्य क्या है? माता एवं बच्चों में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं उपचार करना। परिवार नियोजन को सर्वप्रथम शासकीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1951 में। यूनिसेफ की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? UNO के द्वारा। केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? सन 1954 में। विस्तृत प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम नई दिल्ली के डैश द्वारा चलाया जाता है DGMS के द्वारा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन NIPCCD की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1975 को। जन स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन किसकी सहायता से अनेक राष्ट्रीय, प्रदेशीय व या स्थानीय कार्यक्रम आयोजित करता है? केंद्र सरकार की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाता है भोर कमेटी ने 1946 में। जनसंख्या संबंधी ज्ञान प्रत्येक वर्ग के लिए आवश्यक है, अतः हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं। उनके लिए एक प्रारंभिक तथा महत्वपूर्ण उपयुक्त साधन कौन सा है? परिवार तथा विद्यालय। सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी भ्रांतियां हैं। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उन्हें अशिक्षित जनता तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता होती है स्वयंसेवी संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं की चेतना की। भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना जाता है? समवर्ती। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति अस्पतालों में। प्रसूति एवं बालक स्वास्थ्य केंद्र के संचालन का संपूर्ण दायित्व होता है महिला चिकित्सा अधिकारी का। राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित 2 प्रमुख चीजें हैं परिवार नियोजन एवं पौष्टिक आहार। यह किसका कथन है? श्रीमती इंदिरा गांधी का। बंध्याकरण के महत्व को प्रत्येक माता को कब समझना आवश्यक है? दूसरे बच्चे के बाद। भारत में जनसंख्या किस समय 1 अरब हुई थी? 8 अक्टूबर 2000 को। परिवार नियोजन कार्य करने का उद्देश्य मानव जीवन पर प्रतिबंध लगाना नहीं है बल्कि उसको समृद्ध बनाना है।
यह किसकी परिभाषा है? डॉक्टर जॉन डी रॉकफेलर की। बंध्यकरण का तरीका क्या है? नसबंदी। परिवार नियोजन के अभाव में माता को क्या हानि होती है? उपयुक्त सभी हानियां होती हैं। आंसर आप डी इसका होगा। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। माह में एक बार कराना चाहिए प्रशिक्षण। भारत में परिवार नियोजन के मार्ग में आने वाली रुकावटें क्या हैं? इनमें से सभी। विद्यालय द्वारा छात्रों के माध्यम से समाज में स्वास्थ्य शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उसका अधिकांश लाभ किस प्रकार की जनता को मिलता है? शिक्षित वर्ग को भी मिलता है। गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध है? प्रसूति अस्पतालों में। इसका आंसर वैसे इन्होंने डी लगा रखा है और पहले ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले मैंने पढ़ा ये क्वेश्चन। एक और स्वास्थ्य 1 टन खाद से कहीं अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह धन की सबसे प्राचीन तथा मूल्यवान किस्म है। ये परिभाषा किसकी है? हॉल की। हाल है सॉरी। सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया था? अल्मा अटा सम्मेलन। परिवार पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रभाव पहुंचाने के लिए कई साधनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आधुनिक युग में उपयुक्त व अधिक प्रभावी साधन कौन सा है? टीवी। मुदालियर कमेटी 1962 में ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? 40,000। बच्चों में टीकाकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 3 रोगों डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस से बचाव करता है वो है डीपीटी। शिशु को पहले वर्ष में दिए जाने वाले प्रतिरक्षक टीके का नाम बताइए? हेपेटाइटिस का टीका। माल्थस अर्थशास्त्री के अनुसार किसी देश की जनसंख्या दुगनी हो जाती है 25 वर्ष में। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा। परिवार नियोजन के लिए सुझाव हैं उपयुक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा है वर्लेसन की। वह जनसंख्या जो अधिकतम उत्पादन संभव बनाती है आदर्श जनसंख्या है। यह कथन किसका है? डॉल्टन का। जनसंख्या शिक्षा पर राष्ट्रीय सेमिनार भारत में कहाँ हुआ है? मुंबई में। ये क्वेश्चन आएगा, आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से। जनसंख्या वृद्धि सदैव हानिकारक होती है, असत्य। जनसंख्या शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? जनसंख्या शिक्षा समस्याओं पर आधारित है। परिवार नियोजन से लाभ है गर्भवती तथा प्रसूताओं की सुरक्षा। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर। स्वास्थ्य की रक्षा किसके लिए आवश्यक है? उपयुक्त दोनों के लिए। एक ऐसी स्वयंसेवी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो स्वतंत्र रूप से पूरे विश्व में मानव कल्याण हेतु शाखाओं में विभाजित है तथा निस्वार्थ भाव से युद्ध के समय फैलने वाली महामारी तथा घायलों की सेवा में तत्पर रहती है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। संपूर्ण प्रदेश की स्वास्थ्य में सेवाओं के सही संचालन के लिए एक जाल है जिसमें उपयुक्त सभी उसका आंसर होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है चिकित्सा अधिकारी। भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया था? 8,000 से 10,000 तक। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंतर्गत निम्न कार्य का नियंत्रण व संचालन माना जाता है जो वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संचालित करता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं वे संस्था है जो राजकीय स्तर पर सामाजिक संस्थाओं, जन कल्याणकारी संस्थाओं के सहयोग द्वारा सार्वजनिक सहयोग से चलाई जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर होगा वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है वो कहते हैं चलती फिरती डिस्पेंसरी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं जो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चलाई जा रही हैं, सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं, उपयुक्त सभी। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है आपका? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है चारों। जिसको भी देखना है आप जाके जो भी ऊपर वीडियो है उसको लिंक मैं दे दूंगी, आप सारी वीडियो देख सकते हैं।